आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम BA सेकंड सेम चैप्टर 4 ग्रामर और इसका जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने ये पहले टॉपिक नहीं सुना हो तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कौन सा टॉपिक होता है। आपने देखा होगा कई सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और कई जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, काम को करने वाला, और जो कई हैं वो होते हैं प्लूरल यानी बहुवचन होते हैं। तो वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग जो प्लूरल की वर्ब है वो आनी चाहिए। लेकिन बच्चों कई जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं कन्फ्यूजिंग, यानी हम पता नहीं कर पाते कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करें या प्लूरल। तो सबसे पहले उनको लर्न करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन वर्ब का यूज़ करना चाहिए। ऐसा कुछ पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर 4 की ग्रामर में। तो करते हैं शुरू। द जूरी, बी की फॉर्म हमें इसमें भरनी है। कंसीडरिंग इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट होता है फैसला, डिसीजन, और जूरी होती है निर्णायक मंडल। ऐसे वो निर्णायक मंडल में 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब ये इस तरह के जो नाउन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ये जो नाउन है उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जब एक ही मतलब एक यूनिट के रूप में काम करे तो हम उसके साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और बी की सिंगुलर फॉर्म होती है इज़, प्रेजेंट की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज़। द जूरी इज़ कंसिडरिंग इट्स वर्डिक्ट। जो निर्णायक मंडल है वो विचार विमर्श कर रहा है अपने फैसले पर। यहाँ पर जो निर्णायक मंडल है वो सिंगुलर का काम कर रहा है, एक वचन का काम कर रहा है, यानी मिल के सारा किसको देख रहे हैं? फैसले को। यहाँ पे निर्णायक मंडल में अलग अलग व्यक्ति से मतलब ना हो के पूरा एक उस मंडल से ही मतलब, तो इस वजह से इसके साथ क्या आई? सिंगुलर वर्ब। सेकंड देखोगे ये चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। और टीम, टीम भी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन होता है। मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें बहुत एक ग्रुप हो, एक समूह हो किसी भी चीज़ का। जैसे टीम है, आप बहुत आसानी से समझ सकते। जो टीम है किसको कहेंगे हम? टीम। क्या हम ये कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स? उसी को तो कहते हैं टीम। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। आप सारे स्टूडेंट हो, क्लास वर्ड सुन रखा है ना, क्लास। तो क्लास को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ही होता है, यानी सेम स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं और उनका ग्रुप है वो क्या कहलाता है? क्लास। तो इस तरह से ये कौन सा कलेक्टिव नाउन होते हैं? इस तरह के सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या फिल करना चाहिए। सिंगुलर वर्ब फिल करनी चाहिए प्लूरल। इसमें भी बी आया है। जो बी है वो होती है स्टूडेंट्स बेसिक फॉर्म यानी बेस, और प्रेजेंट में इसके होते हैं इज, एम और आर। और पास्ट की वर्ब क्या होंगी इसकी? वोज और वर। और एक फॉर्म और होती है इसकी बीन, इज, एम, आर, वोज, वर। और जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगी? बीन। ये बेसिक, ये सारी फर्स्ट में आ जाती हैं, ये सेकंड में, और ये जो थर्ड फॉर्म होती है बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट है इज लगा देंगे। एम को पता है आपका कि जो एम है उसको हम कहाँ पे लगाते हैं? आई के साथ। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो आर का प्रयोग करेंगे। पास्ट में लगाना है तो वॉज या फिर वर का यूज़ करेंगे। एक वचन है तो वॉज, प्लूरल है तो सिंगुलर की बजाय प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। और ये जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? बीन की, बी की बीन होती है। तो इसमें हम देखते हैं आर टीम, हमारी जो टीम है, द बेस्ट, सबसे अच्छी है, अमंग ऑल द टीम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत की जितनी टीम है उनमें सबसे अच्छी है। यहाँ पे जो टीम है वो एक संयुक्त रूप से उसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो टीम है उसका इस तरह से अलग अलग प्लेयर से मतलब ना हो के टीम का मतलब है संयुक्त रूप से एक यूनिट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? इज का, सिंगुलर वर्ब का। आवर टीम इज द बेस्ट अमंग ऑल द टीम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब नीचे भी आप देखोगे आवर टीम, हमारी टीम, वियरिंग देयर न्यू आउटफिट्स, जो हमारी टीम है वो अपने नए जो आउटफिट है, नए जो कपड़े हैं वो पहन रही है। अब देखोगे यहाँ पे टीम का मतलब, यहाँ पे टीम का मतलब क्या है? जो यहाँ पे टीम का मतलब
टीम के खेलने से या फिर संयुक्त रूप से ना होके जो टीम का एक एक प्लेयर है उससे है। यानी जो टीम है उसमें वो एक एक जो प्लेयर है वो अपना अपना आउटफिट पहन रहा है। यहाँ पे टीम का कलेक्टिव रूप में संयुक्त रूप से यूज ना होके बल्कि टीम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, टीम का जो एक एक खिलाड़ी है उसके लिए हुआ है। और इसी वजह से यहाँ पे देखो क्या आया, देर देर का मतलब वो अपने अपने, यानी कि सारे जो खिलाड़ी हैं ना वो अपने अपने आउटफिट पहन रहे हैं। तो यहाँ पे बी की मैंने बताई थी प्रेजेंट की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, जो यानी फर्स्ट फॉर्म भी तुम कह सकते हो उनको, इज, एम और आर होती हैं। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं यानी, और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे जो टीम है आर टीम, उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, जो टीम का एक एक खिलाड़ी है उसके लिए। और टीम में एक खिलाड़ी नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। आर टीम आर वियरिंग देयर न्यू आउटफिट्स। रिकेट्स, रिकेट्स होता है बच्चों सूखा रोग, ये सिंगुलर है। रिकेट्स तो सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। द रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। डिफिशियंसी होती है कमी, डिफिशियंसी क्या होती है, कमी। कॉज्ड का मतलब कारण बनना। जो रिकेट्स है वो किसके कारण होता है, विटामिन डी की कारण होता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, बिनोकुलर्स नेसेसरी फॉर बर्ड वॉचिंग। बिनोकुलर्स होती है दूरबीन, बिनोकुलर्स क्या होती है, दूरबीन होती है। और दूरबीन में आपने देखे हों तो इस तरह के दो पार्ट होते हैं, यानी जैसे ग्लासेस के होते हैं ना, गोगल्स कह सकते हो, चश्मे के जैसे टू पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से दूरबीन के भी होते हैं। तो जिनके टू पार्ट्स हों वो किस में कंसीडर किए जाते हैं, वो सब्जेक्ट प्लूरल में लगभग। जैसे तुमने देखा होगा एक होती है सीजर्स, सीजर्स का मतलब कैंची, कैंची के भी टू पार्ट्स होते हैं इस तरह से, तो वो भी किस में प्रयोग की जाती है, प्लूरल में। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का मतलब होता है पायजामा, पायजामा के भी टू पार्ट्स होते हैं, वो भी किस में कंसीडर किया जाता है, प्लूरल में। तो यहाँ पे भी जो दूरबीन है बाइनोकुलर्स है उसके साथ किसका प्रयोग होगा, आर। बाइनोकुलर्स आर नेसेसरी फॉर बर्ड वॉचिंग। द क्रू, क्रू का मतलब होता है जहाज चलाने वाले जो चालक हैं, 3-4 का ग्रुप होता है वो भी वो। द क्रू आर, यहाँ पे भी किसका प्रयोग करेंगे, आर टेकिंग रेस्ट इन देयर रूम्स। जो क्रू है, जो जहाज को चलाने वाले हैं या फिर जो जहाज पे जाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मेन काम होता है ऑपरेटिंग का, उसको ही क्रू बोलते हैं। जो क्रू है वो क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं अपने अपने रूम में। तो यहाँ पे क्रू का मतलब क्या है, उसके जितने मेंबर्स होते हैं, क्रू में जितने भी लोग होते हैं उनका अपने अपने काम से है, इंडिविजुअल काम से है, ना कि उनका इकट्ठे रूप से मतलब ना हो के अकेले अकेले जो है वो अपना काम कर रहे हैं। इस वजह से प्लूरल कंसीडर किया गया और इसके साथ वह भी कौन सी आई, प्लूरल आई। यानी वो अपना अपना रेस्ट कर रहे हैं, मिलके कोई एक काम नहीं कर रहे बल्कि वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और वो क्या काम है, रेस्ट करने का। हिज ट्राउजर्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ट्राउजर्स के साथ क्या आएगा, बिल्कुल थोड़ी देर पहले की ही बात है। ट्राउजर्स का मतलब होता है पाजामा, और ट्राउजर्स के मैंने बताया था स्टूडेंट्स कितने टू पार्ट्स होते हैं, तो किस में कंसीडर किया जाता है, प्लूरल में। ट्राउजर्स, तो बी की जो प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, आर। हिज ट्राउजर्स आर ऑलवेज डर्टी। द फर्नीचर सोल्ड इन दिस शॉप वेरी कॉस्टली। जो फर्नीचर बेचा जाता है इस दुकान पे वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। फर्नीचर के साथ चाहे कितनी ही चेयर रखी हो, टेबल रखे हो, कुछ भी रखे हो, बेड वगैरह, इसके साथ कभी भी एस नहीं आता। फर्नीचर फर्नीचर ही होता है। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, ये इज आएगी, सिंगुलर। माई लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान, मेरा सामान, और यहाँ पे क्या आएगा, हैज़। माई लगेज हैज़ अराइव्ड। एक्सरसाइज नंबर 2, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। ए लॉट ऑफ मनी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ए लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होती है आधारभूत संरचना, यानी बिल्कुल जो बेसिक सी व्यवस्था की जाती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ भी तुम कह सकते हो। लॉट ऑफ मनी क्या आएगा, लॉट ऑफ मनी के साथ सिंगुलर, हैज़। नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ सी बर्ड्स। ये मनी था, इसका मतलब होता है पैसा, सिंगुलर आता है इसके साथ हमेशा। और यहाँ पे भी ए लॉट ऑफ आया लेकिन उसके बाद आया सी बर्ड्स। सी बर्ड्स प्लूरल
क्या होगा, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकेला कम आएगा। क्या आएगा, अकेला कम। और यहाँ पर अकेला ये होता कि अकेला सी बर्ड होता, सिंगुलर होता तो क्या लग जाता, कम्स बन जाता है इसका। लेकिन अब ये प्लूरल है तो अकेला क्या आएगा, कम, COME। लॉट ऑफ सी बर्ड कम टू ब्रीड ऑन दिस आइलैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इफ वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन, संपत्ति। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारे पास धन संपत्ति, दौलत कह सकते हैं, वो ख़त्म हो गई, खो गई, नथिंग इज लॉस्ट, इसका मतलब कुछ भी नहीं खोया। इफ़ हेल्थ, अगर हमारा स्वास्थ्य खो गया, लॉस्ट, अगर स्वास्थ्य खो गया, समथिंग इज लॉस्ट, तो हमारा कुछ नुकसान हो गया, कुछ लॉस्ट कर दिया हमने, कुछ खो दिया। इफ़ करेक्टर इज लॉस्ट, और अगर हमने अपना चरित्र खो दिया, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो हमारा सब कुछ खो जाता है। इस तरह के, तो इसमें सभी में इज आएगा। वेल्थ, नथिंग, हेल्थ, समथिंग, कैरेक्टर, एवरीथिंग, ये सब कुछ क्या है, ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। समवन, सब्जेक्ट क्या है हमारा, समवन। समवन का मतलब होता है कोई, और कोई हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। और ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर लिखेंगे, और अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको पता होगा कि वांट के साथ क्या आ जाएगा, एस। समवन वांट्स टू स्पीक टू यू ऑन द फोन। नन ऑफ द टूरिस्ट, नन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बार सिंगुलर की वर्ब भी आ जाती है और प्लूरल की भी, इसमें कोई खास बात है नहीं, तो यहाँ पे आप अकेला यही लिख दोगे। None of the tourists go to climb the mountain these days. Mountain, पर्वत, climb का मतलब होता है चढ़ना। नेक्स्ट है have, इसमें फिल करना है। Anyone left the luggage on the train. Anyone का मतलब होता है कोई, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है ये। Anyone का मतलब क्या होता है, कोई, और कोई भी क्या है, सिंगुलर। कोई एक से मतलब है ना, यहाँ पे कोई एक, तो यहाँ पे जब कोई हो, सिंगुलर हो, तो आपने सुना होगा हैज़ और हैव दोनों बराबर की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ। तो इसमें क्या भरें, हैज़ एनीवन लेफ्ट द लगेज ऑन द ट्रेन। ही वेंट विद ए ग्रुप ऑफ पीपल, फ्यू ऑफ whom। अब भरेंगे इसमें ही वेंट विद ए ग्रुप ऑफ पीपल, वह गया है लोगों के समूह के साथ। फ्यू ऑफ होम, जिनमें से कुछ, यानी जिनमें से कुछ एक नहीं, कुछ का मतलब दो तीन, या जिनमें दो तीन का कुछ ऐसा है, नंबर है दो तीन, एक तो है नहीं। यहाँ पे वर्ब की आई है सेकंड फॉर्म, तो बी की भी हम प्रेजेंट फॉर्म तो भर नहीं सकते, फर्स्ट फॉर्म तो भर नहीं सकते, और बी की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होती हैं, वोज या वर। अब हम देखेंगे फ्यू ऑफ होम, ये प्लूरल है तो वोज के साथ तो सिंगुलर भरी जाती है। अब फ्यू ऑफ होम प्लूरल है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, फ्यू ऑफ होम वर suitably equipped for such a climb। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, पता नहीं मैं अच्छे से समझा तो रही हूँ, अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम कितना गेन कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, लेकिन मैं रीज़न तो बताती हूँ तुम्हें। समझ में ना आए दोबारा देखना वीडियो को, क्योंकि इन्हीं एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और एक दो बार देख लिया और पेपर तक भी याद रख पाए तो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देती होगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, एक सब्जेक्ट तो इससे पहले दिया है और से, और एक सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट का मतलब बेटा काम को करने वाला, डूअर, जो काम करता है ना, उसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट हैं, एक और से पहले, एक और से बाद। अब जो वर्ब लगती है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि वो इसके अकॉर्डिंग लगाएं या इसके अकॉर्डिंग। ये बहुत आसान है, जिसके वर्ब नज़दीक होती है जिस सब्जेक्ट के, उसी के अकॉर्डिंग, हमेशा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगेगी। और यानी ये भी समझ सकते हो तुम कि जब और से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो और के बाद में जो सब्जेक्ट होता है
और के बाद में सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, और के बाद में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। इसके साथ देखो एस भी लगा हुआ है, ध्यान से। स्टूडेंट्स प्लूरल होता है, समझ गए होगे। अब प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, अकेला नो। द टीचर और द स्टूडेंट्स नो नथिंग अबाउट इट। अब नेक्स्ट भी देखेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। नोर का भी यही होता है, जैसे और का होता है ना, नोर के भी जो बाद में सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वर्ब की फॉर्म। और नोर के बाद में दिया गया है द टीचर, यानी सिंगुलर दे रखा एक अध्यापक, और बी की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, इज अवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट फिर से आ गया, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स। और के बाद वाला सब्जेक्ट है, एस लगा हुआ है, फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, तो हम प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और हैव देखते ही आप समझ गए होंगे कि हैज़ और हैव दो होते हैं। अगर सिंगुलर होता, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म भरनी होती तो हम हैज़ लगा देते, लेकिन अगर अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है तो ये प्लूरल है, तो हम क्या फिलअप करेंगे, हैव। क्या फिलअप करेंगे, हैव फिलअप करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 3। इन नंबर ऑफ पीपल। इन नंबर ऑफ पीपल हमारा जो सब्जेक्ट है, काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग, ये प्लूरल है तो क्या लिखेंगे हम, हैव। ए नंबर ऑफ पीपल हैव विजिटेड द म्यूजियम। आ ही गया जो बता रहे थे। दिस सीजर्स, सीजर्स का मतलब होती है कैंची। रिक्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। दिस सीजर्स रिक्वायर शार्पनिंग, इस कैंची को शार्प करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ ग्लव्स। ये ग्लव्स होते हैं दस्ताने, और दस्ताने भी दो होते हैं, वैसे तो प्लूरल कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये आ गया ए पेयर। ए पेयर का मतलब आपको सभी को पता है, एक जोड़ा। ए पेयर का मतलब क्या होता है, एक जोड़ा। तो एक जोड़ा बन गया सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। ए पेयर ऑफ ग्लव्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज हिज यूजुअल ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ये मत सोचना कि मैम एंड से जोड़ रखा है तो ये दो हो जाएंगे। ये दो तो हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिर्फ एक यूनिट के लिए हुआ है। इनका प्रयोग संयुक्त रूप से हुआ है, किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। इनका अलग अलग जिक्र नहीं है, संयुक्त रूप से जिक्र किया गया है, यानी कि उसका जो ब्रेकफास्ट है उसके लिए प्रयोग किया गया है। एंड से बेशक से जुड़े हो, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो क्या है, वो एक है, या फिर संयुक्त रूप से इनका प्रयोग हुआ है, और वो किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। द इक्विपमेंट इन द कॉलेज। इक्विपमेंट आप समझ भी गए होंगे, किसी ने पहले सुन रखा हो तो, उपकरण। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, उपकरण। द इक्विपमेंट इन द कॉलेज, और इक्विपमेंट हमेशा क्या होता है, प्लूरल। तो इसके साथ हम वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाएंगे, आर। द इक्विपमेंट इन द कॉलेज आर आउटडेटेड। आउटडेटेड होते हैं स्टूडेंट्स, पुराने। इस कॉलेज में जो उपकरण हैं, औजार हैं, इक्विपमेंट हैं, वो सारे आउटडेटेड हैं, पुराने हैं। 2 नोटबुक्स, फिर से आया देखो वही, 2 नोटबुक्स और एक टेक्स्ट बुक। वैसे तो मेरा मन कर रहा है मैं इसको सेंटेंस को छोड़ दूँ, इसको तुम फिलअप करो कमेंट्स में। चलो फिर भी बता देती हूँ, पता नहीं तुम कमेंट्स करोगे या नहीं। और के बाद वाला सब्जेक्ट ए टेक्स्ट बुक का मतलब क्या हो गया, एक टेक्स्ट बुक है ना। और ए टेक्स्ट बुक हुआ तो बी की कौन सी ऐसी फॉर्म होती है जो सिंगुलर के साथ यूज की जाती है प्रेजेंट में, इज। नेक्स्ट जो देयर है वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है बहुत बार। और सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, वर्ब के बाद में। जैसे देखो, देयर ए बुक ऑन द टेबल, एक तो एग्जाम्पल ये है, और एक मैंने ये लिखा, देयर 2 बुक्स ऑन द टेबल। मान लो स्टूडेंट्स इसको 2 लिख दिया, दोनों की शुरुआत हो रखी है बच्चों देयर और देयर से, और दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर तो दे रखा ए बुक, ये 4 मत समझ जाना इसको। एक दे रखा ए बुक और ए दे रखा है
2 बुक्स। अब मैंने बताया था देयर जो है वो सिर्फ सेंटेंस को शुरू करने के लिए होता है। देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में, वाक्य में, जो असली सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? वर्ब के बाद में। तो असली सब्जेक्ट कौन है इसका? इस सेंटेंस का तो है ए बुक और इस सेंटेंस का है 2 बुक्स। तो इसमें तो आएगी इज और इसमें आएगी आर। देयर आर 2 बुक्स, देयर इज ए बुक, इस तरह से। नेक्स्ट देखो 80 किलोग्राम्स, इज आएगा। इसमें भी इसका मतलब अलग अलग नहीं है बल्कि एक यूनिट के रूप में ये प्रयोग हुआ। 80 किलोग्राम्स इज क्वाइट ए लोड। वन ऑफ माई टीचर्स, समझने की चीज़ है। वन ऑफ माई टीचर्स, वन का मतलब एक होता है, माई टीचर्स मेरे जितने भी अध्यापक हैं उनमें से एक। सब्जेक्ट हमारा एक ही है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। बिलोंग टू माई टाउन, अब यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो होगी एक के अनुसार, क्योंकि एक का ही जिक्र किया गया है। मेरे जितने अध्यापक हैं उनमें से एक, तो यहाँ पे सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। अगर आपने टेंस पढ़ रखे हो तो बिलोंग के साथ क्या लग जाएगा? बिलोंग्स। वन ऑफ माई टीचर बिलोंग्स टू माई टाउन। द प्लेयर्स ऑफ द टीम, जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं टीम के, हैविंग देयर बाथ, वो नहा रहे हैं, तो अपना अपना काम करेंगे, आर का यूज होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4। द यंगेस्ट ऑफ दीज 3 बॉयज़, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। किन में सबसे छोटा? ये जो 3 लड़के हैं इनमें से सबसे छोटा तो एक ही होगा, कोई एक सबसे छोटा है। तो माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, तो एक के अनुसार ही हम उसका वर्ब का यूज करेंगे। तो एक के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा। ऑफ दीज 3 बॉयज़, इन 3 लड़कों में सबसे छोटा। द ऑनर्स ऑफ द फैक्ट्री, ओनर का मतलब होता है बच्चों मालिक, फैक्ट्री का आपको पता ही है। और ओनर नहीं आया, देखो एस भी लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। द ऑनर्स ऑफ द फैक्ट्री आर रिच। नेक्स्ट है सम पीपल। सम पीपल का मतलब होता है कुछ लोग, यानी यहाँ पे भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। एक लोग की बात ना हो कि एक से ज़्यादा की, यानी कुछ लोगों की बात है, तो हम समझ गए प्लूरल है ये। तो उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा और ये डिसलाइक का डिसलाइक ही रह जाएगा। डिसलाइक ट्रैवलिंग बाय बस। लिटिल ऑफ द क्रॉकरी हैज़ ब्रोकन, लिटिल ऑफ द क्रॉकरी हैज़ ब्रोकन। एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स, मीजल्स होता है खसरा, जो एक टाइप की बीमारी होती है मीजल्स। एपिडेमिक होती है महामारी। एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स, तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर हो गया। एन एपिडेमिक, एन भी जिसके सामने भी लग जाता है, एन हो गया, ए हो गया, वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। हैज़ ब्रोकन आउट इन द नेबरिंग कंट्री। मोस्ट ऑफ द मनी हैज़ नाउ बीन स्पेंट। मनी अमेरिकन वर्कर्स, मैनी का मतलब होता है कई, मैनी मीन्स क्या होता है? कई। यहाँ पे भी गो आ जाएगा, गो टू वर्क इन देयर ओन कार। वन ऑफ द क्रिकेटर्स इन टीम इंडिया, वन का मतलब होता है एक, एक किन में से? जो क्रिकेटर्स हैं उनमें से। कहाँ के क्रिकेटर? टीम इंडिया के क्रिकेटर हैं उनमें से एक, यानी सिंगुलर हो गया। इज़ माई क्लासमेट, वो मेरा क्लासमेट है। तो ये थी वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे स्टूडेंट्स। बाकी वीडियो भी जल्दी जल्दी आएंगी अब, तब तक आप इनको लर्न करें अच्छे से और प्रैक्टिस करें।